Hello everyone, I Abhijit Kishore. Today we will talk about the chapter life process. Now life process, life means living. तो एक बात तो क्लियर है, आज के टॉपिक्स में जो हम पढ़ने वाले जो भी टॉपिक्स डिस्कवर करने वाले हैं टोटली लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होगा। लाइफ प्रोसेस मतलब वी विल टॉक अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वह प्लांट हो, चाहे वह एनिमल्स हो, चाहे वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। ओके, चलिए अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट के दिमाग में पहली चीज आती है कि लाइफ प्रोसेस में भी लाइफ में जो डेली बेसिस एक्टिविटी चलती है उनके बारे में है। अगर हम डेली एक्टिविटी की बात करें और एक स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट की लाइफ प्रोसेस क्या होती है? सुबह उठना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल के लिए जाना, वापस लौट के घर पर रेस्ट करना, उसके बाद ट्यूशन जाना, आके डिनर करना और पढ़ाई करना और सो जाना। तो एक स्टूडेंट के इसकी लाइफ सुबह से लेकर रात तक इस तरीके से प्रोसेस करती है। अगर हम बात करूं, कुछ स्टूडेंट की दिमाग में आते हैं लाइफ प्रोसेस मीन्स में लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए लाइफ साइकिल की बात ही है, हमने तो एक ह्यूमन की लाइफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक क्रिएट होता है, एक के बाद जाइगोट आता है, करेक्ट। उसके बाद बेबी होता है, बेबी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो क्या होता है? चाइल्ड होता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है टीनेजर, देन एडल्ट, द सीनियर एंड देन डेथ क्लियर। अब अगर हम एनिमल की लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले चिकन का। तो सबसे पहले एग, सबको मालूम है चिकन तो बहुत लोग खाते हैं, यहाँ पर एग बाद उसके बाद आपका एम्ब्रो को आया, नेक्स्ट स्टेज आया जब अंडा फूटा, उसमें से एक बेबी चिकन निकला, ठीक है। इसके बाद ये स्टेज आई, इसकी एडल्ट हुआ, फिर कन्वर्ट हो गया हेन्स में। अगेन दिस साइकिल रोल ऑन एंड ऑन। सेम प्रोसेस बटरफ्लाई लाइफ साइकिल में भी होता है। अब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आया कहाँ से, कैसे बना? What are the substance they are made up of? So basically all the living organism are made up of cell. अब अगर हम सेल की बात करें तो सेल कहाँ से आए? आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम के बारे में, राइट? एटम के एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये एटम क्या करते हैं? एटम्स ग्रुप करके एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब आपका एटम की बात हो गई, मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। अब मॉलिक्यूल्स क्या करता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा होकर के कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म ए सेल। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल, स्किन सेल। सेल की भी बात हो गई। अब हम सेल के बाद आते हैं टिश्यू पर। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर फंक्शन होता है। जितने भी सेल्स हैं एक स्ट्रक्चर के और एक जैसे स्ट्रक्चर, फंक्शन
परफॉर्म करते वो एक साथ आ जाते हैं, बाकी एक साथ अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमने सेल में एग्जाम्पल दिया मसल सेल, दैट मीन्स जितने भी सेल होंगे मसल सेल्स से रिलेटेड, जो मसल सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो टुगेदर होके टिश्यू फॉर्म कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स का मसल्स आ गया। अब टिश्यू के बाद आर्गन की बात करते हैं। सिमिलरली जैसे सेल से टिश्यू फॉर्म हुआ वैसे ही टिश्यू से आर्गन फॉर्म होता है। आर्गन में बी ग्रुप ऑफ टिश्यू, दे आर एग्रीगेट फॉर्म ऑफ आर्गन। आर्गन में बी ग्रुप ऑफ टिश्यू, दे आर एग्रीगेट फॉर्म एन आर्गन। अब आर्गन के एग्जाम्पल हमारे पास है हार्ट, लीवर, स्टोमक। अब हमारे पास हार्ट भी आ गया, लीवर भी आ गया, स्टोमक भी आ गया। अब लेकिन इनका फंक्शन कैसे होगा? कोई एक तो हमारे बॉडी में सिस्टम होगा जिससे हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, स्टोमक अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए जितनी भी हमारी बॉडी आर्गन्स होते हैं उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं आर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्टोमक। अब स्टोमक अपने फूड खाया, इंटेक की, अब वो फूड कितना डाइजेस्ट हुआ, कितना डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस कौन से सिस्टम में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। अगेन अब बात करते हैं, हमने आर्गन की बात कर ली, हमने आर्गन सिस्टम की बात कर ली। नाउ कम टू द ऑर्गेनिज्म। ऑल द आर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द आर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट together to form an organism. That all the cells, tissue, organ system, they perform function together to form an organism. Clear? अब हमारी लाइफ साइकिल हो गई, ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है? हमारा लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस की बात करने के लिए हम लोगों को एक्चुअली किसी से मिलना पड़ेगा और उनका नाम है मिसेज नर्ग। एग्जैक्टली मिसेज नर्ग, एग्जैक्टली मिसेज नर्ग ही जो लाइफ प्रोसेस का बेसिक बताएगी, जिनके पास वो सारी चीजें जो उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए फिर मिसेज नर्ग से मिलते हैं। Here she is मिसेज नर्ग। इनके नाम में 7 लेटर हैं, करेक्ट। और हमारे लाइफ प्रोसेस में बेसिक भी 7 है। तो 1 बाय 1 हम एक लेटर लेंगे और एक लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे। ओके, फर्स्ट लेटर इज एम। एम फॉर मोमेंट। मोमेंट मीन्स चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, ये एक आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। सेकेंड लेटर आर। आर फॉर रिस्पाइरेशन मीन्स ऑब्टेनिंग एनर्जी। आप O2 लेते हो, CO2 बाहर छोड़ते हो, तो इसका एक प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस का बेसिक में आता है। थर्ड लेटर एस। एस फॉर सेंसिटिविटी मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग। आपके चारों तरफ कैसे इन्वायरमेंट है, किस सराउंडिंग में आप हैं, उसको सेंस करना, ये लाइफ प्रोसेस का बेसिक है। अब आपके थर्ड लेटर कंप्लीट हो गए। अब हम नर्ग पर जाते हैं। नर्ग का फर्स्ट लेटर है एन। एन मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेन फूड टू बिल्ड ए बॉडी। आप अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या करते हो? न्यूट्रिशन लेते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है ई फॉर एक्सरेशन। आप जानते हो तो फूड खा लिया, लेकिन आप जितना भी फूड इनटेक किया उसका कुछ पार्ट आपका एनर्जी कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट आपका वेस्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो वेस्ट कैसे रिमूव होगा? दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट इज सेल, दैट वेस्ट इज कॉल्ड एक्सरेशन। नेक्स्ट लेटर है आपका आर, दैट इज रिप्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल, एंड लास्ट लेटर इज जी, जी फॉर ग्रोथ मीन्स increase in your mass or increase in your size leads to growth। अब आपने ये तो पढ़ लिया 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।